अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि आप अपनी जो फील्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाया करें, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फील्ड से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग मेडिकल फिजिक्स, जो डीपीटी में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट जो बन रहे हैं बच्चे उनको पता होगा कि मेडिकल फिजिक्स एक सब्जेक्ट है बेसिकली। तो आज हम देखेंगे कि मेडिकल फिजिक्स जो है वो मतलब उस सब्जेक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स से ही रिलेटेड है, जिसमें हम मतलब फिजिक्स की टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके और मेडिकली यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली मेडिकल फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मेडिकल फिजिक्स, ठीक है। अब जो भी बच्चे जो नए होंगे, जिनको नहीं पता कि वो इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम उनको गाइड करने वाले हैं कि वो मेडिकल फिजिक्स के टर्म में क्या सीखेंगे, ठीक है। तो मेडिकल फिजिक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है हमारे पास फिजिक्स की, जिसको हम यूज़ करते हैं हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी एग्जांपल दे दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सरेज वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। एमआरआई टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट है, हेल्थ फिजिक्स को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हम लोग मेडिकल फिजिक्स में क्या देखने वाले हैं। तो मेडिकल फिजिक्स जैसे कि हमने डेफिनेशन से देख लिया है कि मेडिकल फिजिक्स एक एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें हम लोग मेडिकल फिजिक्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर एग्जांपल दी थी एक्सरे के बारे में, ठीक है। एक्सरे के बारे में तो हम सब जो है वो फेमिलियर होंगे कि एक्सरे जो है वो हम लोग करवाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बोन्स का एक्सरे हो रहा है, इस तरह डिफरेंट एक्सरे जो होते हैं उसको हम एक्सरे कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक्सरे के अंदर अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास मैमोग्राफी आ जाती है, फ्लोरोस्कोपी आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी की आ जाती है, सीटी स्कैन वगैरह हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें हम लोग मेडिकल फिजिक्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल फिजिक्स अगर हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एक्चुअली? डायग्नोस्टिक इज कि आप लोग फॉर एग्जांपल आपको कोई डिजीज है, ठीक है, आप लोग उसको अल्ट्रासाउंड करवाओगे, एक्सरे वगैरह करवाओगे, ठीक है। तो जब आप लोग ये करवाते हो कि हाँ, डायग्नोस्टिक मीन के डायग्नोज हो जाएगी वो चीज़, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये पैथोलॉजी है, आपको ये चीज़ हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हम लोग जो है वो एक्सरे वगैरह उसमें यूज करें, ठीक है। इसी तरह का हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आ जाती है, न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह आ जाते हैं, रेडिएशन थेरेपी, हेल्थ फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स वगैरह, ठीक है। अब हम इन टर्म को अलग अलग करके डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्सरे के बारे में जो है वो क्लियर हुआ है कि एक्सरे बेसिकली हमारे पास है तो है क्या, ठीक है। हमारे पास एक्सरे जो है बेसिकली, सॉरी, हाँ, एक्सरे जो है वो बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैमोग्राफी के बारे में, तो मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ना एक्सरेज को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन लो एनर्जी एक्सरेज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इट इज यूज फॉर एग्जामिनिंग ह्यूमन ब्रेस्ट, फॉर अगर ह्यूमन ब्रेस्ट में कोई आपको इश्यू आ रहा है, कोई कैंसरस कंडीशन आ रही है, तो उसको बेसिकली एग्जामिन करने के लिए हम लोग मैमोग्राफी को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैमोग्राफी जो है वो बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं इस वजह से, ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से डिटेक्शन कर लें कि हाँ, अगर ह्यूमन ब्रेस्ट के अंदर कोई इश्यू है,
कोई कैंसर है तो उसको हम जल्दी से डिटेक्ट कर लें, मतलब कि उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बात आती है जी फ्लोरोस्कोपी के बारे में बात आती है। अब हमारे पास जो फ्लोरोस्कोपी है वो क्या है, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी बेसिकली वो भी हमारे पास इसी तरह से एक्सरे, जैसे हम लोग एक्सरे को यूज कर रहे थे ना, इसी तरह हमारे पास फ्लोरोस्कोपी भी है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास आ रही होती है फ्लोरोस्कोपी, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी को बेसिकली हम लोग जो यूज करेंगे उसको हमारे पास ये होता है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट सा है बेसिकली ये, जिसमें हम लोग ना एक्सरेज को यूज करेंगे, और इसको हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, मतलब हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एक कैथेटर डालते हैं। एक कैथेटर क्या चीज है? A catheter is basically a tube like structure, और उसको हम ब्लड वेसल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना, मतलब कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होता है। अब हम नंबर थर्ड पे बात करते हैं डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी इज लाइक सेम एज लाइक दैट ऑफ फ्लोरोस्कोपी। एंजियोग्राफी में भी हम यही करते हैं कि हम लोग जो है इसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू हो गया, आर्टरीज के थ्रू, हार्ट चैम्बर्स वगैरह में, ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि इनसाइड ब्लड वेसल्स या इनसाइड द ऑर्गन को देखने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एंजियोग्राफी जो है उसको हम आर्टीरियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास बात आती है, ठीक है, मैं आगे भी करती हूँ। ये जैसे एक्सरे है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास लंग्स का है एक्सरे। ठीक है, ये लंग्स है दोनों, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, ये चेस्ट का एक्सरे है बेसिकली। तो ये हमारे पास स्कल का एक्सरे है, ठीक है, हेड का एक्सरे है। तो ये जो है, ऐसे हम लोग एक्सरे के थ्रू हम लोग चीजें देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी विच इज आल्सो नॉन एज सीटी स्कैन। ठीक है, बहुत से लोगों को हम लोग फेमिलियर तो होते हैं कि सीटी स्कैन क्या है, ठीक है, बट वी आर नॉट फेमिलियर विद इट्स प्रोनाउंसिएशन के यार ये इसके ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको हम कैसे मतलब ये होता क्या है। ठीक है, सीटी स्कैन की क्या है, सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो सीटी स्कैन इज बेसिकली द कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अब इसमें क्या चीज होती है, जैसा आप लोग ये देख सकते हैं, एक बंदे को यहाँ पे लिटाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर एक्सरे जो है वो थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सबसे पहले जो यूज हुई थी वो 1973 में यूज हुई थी बाय द हाउंसफील्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि थिन फैन बीम होती है एक्सरेज की, और जो हमारे पास जो है वो पर्सन के ऊपर इंसर्ट की जाती है, और ये हमारे पास नीचे डिटेक्टर्स होते हैं जो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सीटी स्कैन की ये इमेजेस हैं। ठीक है, एक मिनट। सीटी स्कैन जो है ना, उसको हम बेसिकली जो यूज कर रहे होते हैं ना, वो हम लोग मोस्टली उसको मसल्स और बोन डिसऑर्डर्स के केस में यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है बोन ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं, बोन के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ट्यूमर इन्फेक्शन वगैरह में, ब्लड क्लॉट के केस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसको ना हम लोग इस वजह से भी यूज कर सकते हैं कि रेडिएशन थेरेपी के दौरान या फिर सर्जरी के दौरान एज अ गाइडिंग प्रोसीजर। मतलब गाइडिंग प्रोसीजर कैसे, कि ये हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर सा शो कर रहा होता है, एक मतलब हमें अंदर से दिखा रहा होता है कि हाँ ये चीज है, ये है, ये है। ठीक है, तो इसको हम एज अ गाइडिंग प्रोसीजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास जो बात आती है वो है हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई जिसको कहते हैं। तो एमआरआई के अंदर क्या चीज हो रही होती है कि हम लोगों ने एक पेशेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रख देना है। तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम रखेंगे ना, तो क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एटम्स जो है वो शुरू हो जाएगी। और जब एटम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारे पास ना
वो रेडियो वेव जो है वो एक तरीके से इमिट करेंगे, और जी ये जो रेडियो वेव्स हैं वो बेसिकली रिसीवर कॉइल्स के थ्रू हमारे पास वहाँ पे आ जाएंगी। तो बेसिकली एमआरआई जो है हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्ट टिश्यूज हो गया, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हम लोग एमआरआई वगैरह मोस्टली करवाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एमआरआई वगैरह ये हमारे पास हो रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, तो ये ब्रेन आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोग एमआरआई के केस में हम लोग ये इस तरह होता है, ठीक है। ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर से ही दिखा रहे होते हैं, तो वो है। अब एफएमआरआई क्या है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि जितना हमारे मतलब ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना किसी स्पेसिफिक एरिया का, इसका ये है सीन कि ना इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जितना आपका स्पेसिफिक एरिया का ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, उसी तरह वो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उसी तरह वो पार्ट उतना ही यूज हो रहा होगा। हमें पता है कि हमारे पास ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो हर पार्ट जो है वो स्पेसिफिक एरिया से, स्पेसिफिक मूवमेंट से, स्पेसिफिक चीज से कंसर्न है, ठीक है। तो जिस पार्ट की ज्यादा मूवमेंट हो रही होगी, हाँ ज्यादा मूवमेंट हो रही होगी, उसका ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली फंक्शनल एमआरआई को इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कलर्ड पोर्शन हमारे पास है, डिफरेंट कलर्ड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ब्लड फ्लो जहाँ पे भी ज्यादा होगा वो पार्ट जो है वो ज्यादा यूज हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। न्यूक्लियर मेडिसिन अब क्या है कि ये भी हमारे पास जो है यूज होता है एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए, डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल की, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटीरियल कोई भी हो सकता है, जो हमारे पास क्या है कि जहाँ पे भी कोई इशू होता है, ठीक है, कोई भी एक टारगेट रीजन जो है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली ये भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा कि अभी हम ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ये हम लोग जो है वो मेडिकल फिजिक्स जो है ना उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर्स थेलियम स्कैन जो होता है वो हार्ट डिजीज वगैरह को यूज करने के लिए उसको देखने के लिए यूज होता है। हार्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है उसको देखने के लिए यूज होता है। ये बोन स्कैन है जिसको हम यूज करते हैं, बोन के अंदर कोई भी इश्यू है, ट्यूमर्स वगैरह है, कुछ भी है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है गैमा कैमरा। व्हाट इज गैमा कैमरा? गैमा रे इमिटर्स होते हैं जो हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियम के बारे में, तो वो एड्रीनल ग्लैंड वगैरह पे। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या है? एड्रीनल ग्लैंड इज बेसिकली हमारे पास किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एंड बोन ट्यूमर्स को देखने के लिए, ठीक है। तो गैमा कैमरा जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास गैमा रे इमिटर्स से होते हैं जिनको हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, ठीक है, डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीज के लिए। और इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि टेक्नीशियम को यूज किया जा रहा है जैसे एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर्स को देखने के लिए एंड बोन ट्यूमर्स वगैरह को डिस्कस करने के लिए। अब आगे हमारे पास आती है बात रेडिएशन थेरेपी के बारे में। व्हाट इज रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी में हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद कैंसर। अगर किसी भी बंदे को कैंसर है तो उसको हम ट्रीटमेंट के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली यूज करते हैं रेडिएशन थेरेपी में, ठीक है। और एंड नॉन मेलिग्नेंट कंडीशन में भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास होती है रेडिएशन थेरेपी मशीन्स, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक है। ये बेसिकली आज जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो हमारे पास जो है वो बेसिकली यही शो कर रहा था कि हम लोग जो है इसको जो हमारे पास मेडिकल फिजिक्स है हम उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हम लोग मेडिकल फिजिक्स जो है वो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ें आती हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। हम मेडिकल फिजिक्स की के कोर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो हम वो देखेंगे।
अब मैं एक बार दोबारा से इन चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। हमने बेसिकली आज जो देखा कि व्हाट इज मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है, जिसको हम लोग मेडिसिन की फील्ड में हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने अब देखा कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे हम मेडिकल फिजिक्स को यूज कर रहे होते हैं। एक्सरे के केस में, मोमोग्राफी के केस में, फ्लोरोस्कोपी के केस में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में। उसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, रेडिएशन थेरेपी में, हेल्थ फिजिक्स में, बॉडी फिजिक्स में। ये डिफरेंट ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग मेडिकल फिजिक्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि सीटी स्कैन को हम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी कहते हैं। उसके अलावा मैंने और भी डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। हम इसको सीटी स्कैन को यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम लोग एज अ गाइडिंग प्रोसीजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सीटी स्कैन को हम लोग बोन डिसऑर्डर्स के केस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एमआरआई की अगर हम बात करें तो एमआरआई हम लोग मसल्स, ब्रेन वगैरह के, नर्वस सिस्टम के से रिलेटेड जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको देखने के लिए हम लोग एमआरआई यूज करते हैं, ठीक है। तो एफएमआरआई हमने डिस्कस किया कि जिस बॉडी पार्ट में कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, मतलब ब्रेन का एरिया जो ज़्यादा जिसमें ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पार्ट जो है वो भी ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे हमने न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन की थी। न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ बेसिकली जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को देखने के लिए, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की। गैमा कैमरा में हमने क्या बात की थी कि इसमें हमारे पास गैमा रे इमिटर्स होती हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्नीटियम की बात करते हैं तो वो जो है हमारे पास, मतलब ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम उसको मेडिकल फिजिक्स को तकरीबन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नीटियम की अगर हम बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर्स वगैरह को या बोन ट्यूमर्स वगैरह को देखते हैं इसके थ्रू। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी के केस में हम लोग यूज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस को, ठीक है, ताकि हम लोग जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको कर सकें। ये आप लोग मशीन देख सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी की मशीन है ये, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में यही था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और आप लोगों को अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। और इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने फील्ड से ही रिलेटेड जो वीडियोस बनाऊँ। अगर मुझे दूसरी वीडियोस भी बनानी होंगी तो देन भी मैं वो भी बनाऊँगी। तो इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कोर्स की वीडियो अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। तो आप लोगों का जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो काइंडली सपोर्ट मी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।